हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैथ के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इसको हल करते हैं। देखिए कैसे लगेंगे। लिखा गया दो संख्याओं का योग 25 है। यदि एक संख्या दूसरी की 3/2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने कहा कि दो संख्या है जिनका योग 25 है, तो हम माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर इसी संख्या का 3/2 है तो 3x/2 हो जाएगा। फिर इसने कहा कि दोनों का योग 25 है, तब लिखेंगे प्रश्नानुसार x में हम 3x/2 को जोड़ेंगे और इसको कर देंगे 25 के बराबर। आप जानते हैं यहाँ पर एक मान लेंगे, इसका यहाँ पर तिरछा गुणा, तो 2x प्लस 3x और बट्टे 2 का 2 हो जाएगा बराबर 25। ठीक है, आगे देखिए 3 दूई 5x, अब बराबर में ये 2 का गुणा 25 में जाएगा, 50 हो गया। तो x बराबर हो गया 50/5, 5 दहिया 50, x का मान आ गया 10। तो जो x का वैल्यू निकला वो 10 आया। अब यहाँ पर देखिए 3x/2, दूसरा एक संख्या आ गई 10 है, दूसरी की संख्या, तो हमने मान रखा है 3x/2, तो 3 गुणे 10 अब बट्टे 2, 2 25 10, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, अर्थात दूसरी संख्या हमारी 15 है और पहली संख्या 10 है, और 10 15 जोड़ेंगे तो ये 25 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दो संख्याओं का अंतर 30 है। दो संख्या हैं जिनका अंतर 30 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, और कहा है जो दूसरी है, जो छोटी संख्या है, देखिए छोटी संख्या की 4 गुनी कहा है इसने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार देखेंगे तो x का 4 गुना कर देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए छोटी है और ये बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बड़ी संख्या बराबर 4x हो गया। अब इसने कहा है उसी अनुसार चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार देखेंगे तो 4x में से 1x को घटाएंगे, यानी कि बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, 30 हो जाएगा। 4x में से 1x गया 3x, अब बराबर हो गया 30। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू प्राप्त करेंगे 30/3, 3 दहियम 30, x बराबर आ गया हमारा 10। और यहाँ पर बड़ी संख्या 4x है, तो 4x बराबर 4 गुणे 10, 4 दहिया में 40, ये हमारा संख्या निकल गई। कोण 4/5/9 के अनुपात में है, मतलब कहा यहाँ पर कोई त्रिभुज है जिसके कोण 4/5/9 के अनुपात में दिए गए हैं। त्रिभुज के प्रत्येक कोण डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर माना अनुपातिक संख्या बराबर x, हमने मान लिया, माना अनुपातिक संख्या बराबर x। तो ये जो पहला है वो हो जाएगा 4x, दूसरा है 5x, तीसरा हो जाएगा 9x। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश के बराबर। तो 5 4 9 9 9 18x बराबर हो गया 180 अंश के। x का वैल्यू निकालेंगे तो 180/18 आएगा, 18 दहिया में 180, x का वैल्यू निकल के आएगा 10। ठीक है, अब हम बारी बारी से मान पुट करेंगे, तो ये 4x बराबर हो जाएगा 4 × 10 = 40 डिग्री। दूसरा है 5x, 5x = 5 × 10 = 50। तीसरा है 9x, 9 × 10। ठीक है, 9 दहिया में 90 डिग्री। तो हम तीनों का मान प्राप्त कर लिया और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अगला कहा है किसी त्रिभुज के कोण 2x - 5, 5x - 10, 7x - 15 हैं, तो उनके माप ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, सेम ऊपर जैसा है, तो 2x - 5 और प्लस 5x - 10 प्लस
7x माइनस 15 बराबर कर देंगे 180 अंश के, क्योंकि त्रिभुज के मान है, त्रिभुज के कोणों का मान है। तो देखिए x को एक में जोड़िए, 5 2 7 7 7 14x, और यहाँ अंक को एक में, तीनों माइनस में है तो 15 5 20 20 10 30 माइनस 30 बराबर 180 के। 14x बराबर 180 प्लस 30 जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 180 और 30 मिलके हो जाएंगे 210। x का वैल्यू प्राप्त करना 210 बटे कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 30, 2 एक नम 2 2 15 30, x का वैल्यू आ गया 15। x का वैल्यू कितना आ गया 15। अब इसने कहा है प्रत्येक का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 5 दे रखा है, तो 2 गोड़े 15 माइनस 5, 15 दूना 30, 30 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, यानी पहले का मान पता चल गया 25 है। अब दूसरे के लिए 5x माइनस 10, तो 5 गुड़े 15 माइनस 10, 15 × 5 = 75, अब माइनस 10, जब 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 65 डिग्री। तो ये आ गया निकल के दूसरे का मान 65। तीसरे का है 7x माइनस 15, तो 7 गुड़े 15 माइनस 15, 15 7 105 और माइनस में 15, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, 90। ठीक है, अब देखिए 65 25 मिल करके हो जाएंगे आपके 5 5 10 0 6 2 8 1 9 90। ये दोनों मिलके 90 हो गए और ये मिलके 90, ये 90 है ही, तो 90 90 180 अंश के बराबर हो गए, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश।